दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो हम टॉपिक यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा बेस्ड है डक्ट और टाइप के बारे में कि जो हमारा लॉस ऑफ डक्ट का दोस्तों मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको आरएसी में फिफ्थ यूनिट में। वहीं से दोस्तों न्यूमेरिकल है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसे हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर डक्ट 6 ऑफ 500 एंड 350 mm² साइज। ठीक है, अब हमारा क्या क्या गिवन है उसको हम देख के चलते हैं। एक हमारा डक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। डक्ट का साइज गिवन है, कह रहा है कि एक ए डायमेंशन गिवन है हमारी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्या डक्ट है। एक हमारी डायमेंशन क्या है दोस्तों, बी गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल हमारा कितना है, 500 mm है। ओके, इसको क्या है, अगर हम यूनिट में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा एमएम में यूनिट है। तो इसको हमने क्या किया, मीटर में चेंज कर दिया। तो 1000 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बी हमारा कितना है, वह गिवन हमारा 350 mm। और इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.35 मीटर। नेक्स्ट है साइड कैरी 75 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर फ्लोइंग एंड डेंसिटी ऑफ द 1.15 केजी पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब जो इसका फ्लो रेट है, फ्लो रेट को हम किस तरह नोट करते हैं, क्यू से। तो हमारा जो फ्लो रेट है क्यू वो कितना है, 75 मीटर क्यूब पर मिनट है। ओके, और जो डेंसिटी है, जो एयर की डेंसिटी है, जो फ्लो हो रहा है वह कितना है, रो इक्वल टू 1.15 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ सर्कुलर डक्ट। हमें डिटरमाइन क्या करना है, ये जो डक्ट है इसका हमें डायमीटर क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। इसका क्या करना है, हमें डायमीटर को फाइंड करना है। कब, उसकी कंडीशन गिवन है कि द क्वांटिटी ऑफ एयर कैरिड इन बोथ द केस इज सेम। पहला कह रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ साइज कैरिड है वो सेम होना चाहिए। और नेक्स्ट केस क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एयर इन बोथ केसेस सेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ एफ इक्वल टू, दिस इज द फैक्टर हमारा गिवन है, फ्रैक्शन फैक्टर ऑफ सीट मेटल, जैसे कि बना हुआ जिस मटेरियल को उसका फैक्टर दिया है। कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर लॉस पर 100 मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट। अगर ये जो लेंथ है इसकी 100 मीटर है तो उसमें लॉस कितना होगा, ये भी हमारा क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो फैक्टर गिवन है, फ्रिक्शन फैक्टर है वो कितना है, 0.01 है। और हमारा जो लेंथ है वह कितना गिवन है, 100 मीटर। इतना क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखो, पहले केस के लिए हम बात करते हैं, केस फर्स्ट के लिए एक एक टॉपिक ध्यान से समझेंगे। यहीं पे हम लिखते चलते हैं, ये व्हाइट ले रहा हूं मैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट पूछ रहा है कब, जब क्वांटिटी ऑफ एयर कैरिड इन बोथ द केस इज सेम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं हम, क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ एयर के लिए जब क्या है हमारा, दोनों केस में सेम है। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हमारा फॉर्मूला हो गया होता है, अगर हम डायमीटर को फाइंड करना है तो D इक्वल टू होता है 130। कहीं कहीं आप दोस्तों दूसरी तरीके से फॉर्मूला में लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका सेम आने वाला है 625 अपान ए प्लस बी एंड 0.25। तो यहां से आपका डायमीटर निकल जाएगा। ए की वैल्यू आपको यहां से पता है, बी की वैल्यू भी पता है। इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, डी इक्वल टू क्या होता है, 130 एंड ए बी 0.625 अपान कितना है, ए प्लस बी एंड 0.25। ओके, तो डी इक्वल टू हम यहां लिख सकते हैं, डी इक्वल टू 130। अब ए बी कितना है, ए हमारा कितना है, 0.5 है, 0.35 और ये हो गया 0.62 एंड 5। नेक्स्ट ए प्लस बी, ए प्लस बी कहने का मतलब 0.5 प्लस
0.3 और ये 5 कितना है 0.25। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 और यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0.175 मिलेगा, 175 और ये हो गया 0.625 और थोड़ा इसे सॉल्व करो। ये कितना हो गया 0.85 और यहाँ पे आएगा 0.2 और 5। इसको फिर से हम और सॉल्व करते हैं और इसको इस वाले टर्म को तो कितना आ जाएगा 130। आप कैलसी से सॉल्व करेंगे 0.336 अपान 0.960। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आता है 0.455 मीटर और इसको हम एमएम में चेंज करें तो हम कह सकते हैं जो इसका डायमीटर आएगा वो कितना आएगा, जो इसका डायमीटर आएगा आएगा 455 ओके। तो ये आ गया डायमीटर पहले केस के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या कह रहा है, केस सेकेंड के लिए हम फाइंड करते हैं। देखो ध्यान से हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था केस सेकेंड के लिए। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एयर इन बोथ केस इज सेम। जब वेलोसिटी ऑफ एयर सेम है तब के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि जब हमारा वेलोसिटी क्या है सेम है तब के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसके लिए अगर हम डायमीटर पूछता है हमारा तो हम लिखते हैं 2ab अपान ए प्लस बी। ध्यान से समझना। ये दोस्तों जो थ्योरी का पोर्शन है इसका, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऐप में जाके सिविल मंत्रा यूनिक सीरीज दोस्तों डाउनलोड करें ऐप, वहां से आपको आरएसी का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। ओके, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2। ए कितना है हमारा 0.5 है और बी कितना है 3 और 5 है। डिवाइड कितना होगा 0.5 प्लस 0.3 और 5। इसको और सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आएगा 0.41 एम और यही दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। यानी दोनों केस में हमने डायमीटर को फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ध्यान से देखना। अभी पूछ रहा है कि इफ F इक्वल टू 0.01 है फॉर सीट मेटल तो फाइंड द प्रेशर लॉस पर 100 मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट। हमसे क्या पूछ रहा है, यहां पे हमसे पूछ रहा है प्रेशर लॉस। ओके, अब हम बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में मैं क्या पूछ रहा था, केस थर्ड में मैं पूछ रहा था कि प्रेशर लॉस कितना होगा, प्रेशर लॉस कितना होगा। प्रेशर लॉस के लिए मैंने बताया था हम डिनोट करते हैं पीएफ से और क्या होता है एफ एल रो ए वी स्क्वायर अपान 2 और एम। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, अब देखो एम को पहले हम कैसे फाइंड करेंगे। एम के लिए एम इक्वल टू फॉर्मूला वो हमारा होता है ए अपान पी। ए यहाँ पे क्या है एरिया है और ये पेरीमीटर है। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे और लिखते हैं थोड़ा सा, ए बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। क्लियर, ए इंटू बी। ए कितना था हमारा 0.5 था और ये कितना था 35 था, यही तो था। और यहाँ पे कितना था 2, 0.5 प्लस 0.35 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा 0.103 mm। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब हमें अभी यहाँ पे v नहीं पता, दिस इज द v क्या है, v हमारी यहाँ पे क्या है वेलोसिटी है। v क्या है हमारी वेलोसिटी है। तो भैया v को पहले फाइंड करते हैं, दिस इज v और v इक्वल टू क्या होता है q एंड एरिया। कि उसका फ्लो रेट कितना है और एरिया कितना है। तो v इक्वल टू हम लिख सकते हैं q ऑलरेडी हमें फाइंड है, क्वेश्चन में गिवन है कितना 75। एरिया क्या होता है a इंटू बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं q ए बी कितना है 0.5 इंटू 0.3 और 5। इसको सॉल्व करो तो कितना देगा 428.6 मीटर पर मिनट। कितना आया ये
मीटर पर मिनट आया, हमें कैसे सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 60 से इसे डिवाइड कर देंगे, किससे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7.143 मीटर पर सेकंड। यानी कहने का मतलब जो वेलोसिटी है वह हमें यहां से फाइंड हो गया। अब हम प्रेशर लॉस निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सारी वैल्यू को हमें क्या करना है पुट करना है, कितना 0.01। अब एल कितना है 100 ऑलरेडी हमें फाइंड है क्वेश्चन में, रो कितना है 1.15 है, और वेलोसिटी ऑलरेडी हमने भी निकाला है कितना 7.143, और ये क्या है स्क्वायर है, इसको लगा दो स्क्वायर। ओके, अब यहाँ 2 एम की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है कितना 0.10 और 3, इतना क्लियर हुआ। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे ना, ये आएगा 284.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए एमएम ऑफ एचजी में चाहिए। अगर इसे हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिवाइड, इतने को हम कर देंगे 9.81 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा एमएम ऑफ एचजी आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 29.0 एमएम ऑफ वाटर, या फिर हम कह सकते हैं एचजी। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा प्रेशर लॉस आएगा, और यही दोस्तों हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमारे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे थे, देखो क्या क्या हमने फाइंड किया है। अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की, फाइनल अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, तो पहला हमें कंडीशन क्या पूछ रहा था कि डायमीटर क्या होगा कब, जब क्वांटिटी ऑफ एयर हमारी क्या है सेम है, तो कितना है 455। तो पहले डी इक्वल टू हमने फाइंड किया 4 5 एंड 5 मीटर। सेकेंड हमने डी कब फाइंड किया, जब वेलोसिटी उसकी सेम थी, कितना 0.41 mm, 0.41 mm, mm ही है ना यूनिट हमारी, सॉरी यहां हमने मीटर में निकाला, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था कि प्रेशर लॉस कितना होगा, कितना 29 mm ऑफ वाटर, और यही दोस्तों हमारा होगा फाइनल आंसर। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐप में सारी सीरीज एक साथ आप आरएसी का चैप्टर दोस्तों पढ़ सकते हैं।